हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैं सविंद्र नखाते आपके लिए लेकर आया हूं वर्गमूल और घनमूल। दोस्तों, ये जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल है और हर टॉपिक जो मैथ्स के हैं उसमें ये काम आते हैं। किसी संख्या का वर्ग निकालना है या घन निकालना है, किस टाइप से निकालना है वो आज हम देखेंगे और बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ और बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट के साथ समझेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से निकालना सीखेंगे, जिससे आपको एग्जाम के लिए हो या किसी भी चीज को आपको जब निकालना हो, कैलकुलेशन में हो, तो आप उसको आसानी से कर पाओ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे चैप्टर है वर्गमूल और घनमूल, ये होता क्या है और इसमें जो वर्ग होता है वो क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि वर्ग क्या है। वर्ग होता क्या है? वर्ग मतलब कि कोई भी दो संख्या ले लो या कोई एक संख्या ले लो और उसी संख्या से जब उसी संख्या में गुणा करोगे तो वो होता है वर्ग। जैसे कि मान लो सपोज मैंने ले लिया 7 और ये 7 को 7 से ही गुणा कर दूंगा। 7 को जब 7 से ही गुणा कर दूंगा तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं 7 पे 2 की पावर। इसका मतलब है कि 7 का 2 बार गुणा हुआ है, 7 का 7 में गुणा हुआ है और इस पे जो आएगा ये क्या है 49। तो दोस्तों, ये जो 49 है ये इसको कहूंगा मैं 7 का वर्ग कहूंगा। उसी तरीके से यदि मैं 49 को मैं इस टाइप से लिख दूं, 49 पे इस टाइप से लिख दूं तो ये क्या है दोस्तों, ये जो इस टाइप से जो लगा रहे हैं इसको हम वर्गमूल कहते हैं। इसको कहते हैं वर्गमूल। कहने का मतलब है कि ये जो लाइन, ये जो बना है, ये जो चिन्ह बना है, अगर ये सिर्फ इतना ही दिया हो तो इस पे मतलब ये 2 की पावर को दर्शाता है कि मतलब कि ये 7 जो 49 है इसमें 2 7 छुपे हो या कोई भी दो संख्या ऐसी गुणा में हो। तो जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर मैं इसका गुणनखंड करता हूं तो क्या आ जाएगा 7 गुणित 7, 7 ही 49। यानी ये ऐसा कह सकता हूं मैं कि 7 का वर्ग। और मैंने पहले बताया तो इसका मतलब ये 2 की पावर को दर्शाता है, तो इससे ये कट जाएगा तो क्या आएगा, तो ये 49 का वर्गमूल क्या हो गया दोस्तों, 49 का वर्गमूल क्या हो गया 7 और 7 का वर्ग क्या हो जाता है 49। तो आप समझ गए कि वर्गमूल और वर्ग क्या होता है। कोई भी संख्या को उसी संख्या से जब गुणा कर दिया जाता है और जो प्राप्त होता है उसको वर्ग कहते हैं। और उस वर्ग को जब वर्गमूल में बनाना होता है तो हम वर्गमूल वाला चिन्ह लगा देते हैं और अंदर का गुणनखंड कर लेते हैं और उससे हम देख लेते हैं कि जोड़े बन रहे हैं क्या नहीं। 2-2 के जोड़े, जहां 2-2 के जोड़े बन रहे हैं मतलब वर्गमूल निकलेगा उससे दोस्तों, इस टाइप से। और क्या होता है अब ये घनमूल क्या है? घनमूल मतलब इसको इंग्लिश में कहेंगे क्यूब रूट और इसको कहेंगे स्क्वायर रूट। क्यूब रूट मतलब कि यहां समझ में आ रहा है घन मतलब 3, जिसमें 3 संख्या गुणा। जैसे अगर मैं 7 ले लूं, 7 को मैं एक और 7 से फिर एक और 7 से गुणा कर दूं। जब मैं 7 को उसी के संख्याओं से 2 बार गुणा कर दूं या 7 गुणित 7 ऐसे 3 बार कर दूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 343। तो मैं कहूंगा 7 का जो घन है वो 343 है दोस्तों। 7 का जो घन है वो कितना है 343। अब घनमूल की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, घनमूल की बात अगर मैं 343 को ऐसा लिख दूं तो मैंने बताया था इस टाइप का रहा तो वर्ग को दर्शाता है, यानी 2 की पावर को दर्शाता है। अब घनमूल की बात करें तो यहाँ 3 रहेगा दोस्तों। जब भी इस टाइप का दिया हो और यहाँ 3 लिखा हो मतलब वो घनमूल निकालने बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा इतना। उसके बाद चलो इसको निकालते हैं। फिर मैंने बताया था जो अंदर संख्या रहती है उसका गुणनखंड किया जाता है। आप अगर गुणनखंड करने में दिक्कत जाती है, क्या होता है गुणनखंड, जैसे ये 343 है, इसको इस टाइप से जब भाग देते हैं, हमने जो महत्तम लघुत्तम में सीखा था उस तरीके से 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 के 7 28, 7 7 9 63। फिर 7 से भाग देंगे 7 7 49, इस टाइप से। तो देखो कितने बार गया 3 7। तो मैं क्या लिख देता हूँ दोस्तों 7 गुणित 7 मतलब ये कह सकता हूँ मैं 7 पे 3 की पावर। और यहाँ क्या चल रहा है क्यूब रूट, घनमूल निकालना है मतलब 3 है, इससे ये कट जाएगा तो क्या आएगा 7। यानी 343 का घनमूल क्या होगा दोस्तों 7 होगा और 49 का वर्गमूल बोला तो 7 होगा। इस टाइप से ये वर्गमूल और घनमूल। तो दोस्तों चलो मैं कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ, ये तो मैंने बेसिक कंसेप्ट के साथ बता दिया निकालना। अब हम कुछ ट्रिक के माध्यम से वर्गमूल कैसा निकालते हैं, घनमूल कैसा निकालते हैं, वर्ग किसी संख्या का कैसे ज्ञात करते हैं, तो चलो हम देखते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन, जिसमें क्या निकालना है, किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। पहले हमने जो हमारा टॉपिक है वर्गमूल घनमूल, लेकिन हम पहले संख्याओं का वर्ग निकालना सीखते हैं कि वर्ग कैसे निकाला जाएगा। जब वर्ग निकालना आ जाता है फिर वर्गमूल भी आ जाएगा, फिर घन निकालना सीखेंगे, फिर घनमूल निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। इन सबको जो क्वेश्चन दिए इनका वर्ग निकालना है, बहुत ही सिंपल तरीके और ट्रिक के माध्यम से निकालना है। तो चलो पहले सामने है मेरे सामने 35।
मैं एक एक जिस भी संख्या का यूनिट डिजिट इकाई अंक यदि 5 आता है और उसका वर्ग निकालने बोलता है तो हम पहले वो देखते हैं कि कैसे निकालना है। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है और उसका वर्ग निकालना है तो दोस्तों हमें सबसे जो 5 दिया है 5 का कितना वर्ग होता है आपको तो पहले वर्ग याद होना चाहिए। तो मैं एक यहां लिख देता हूं, कम से कम आपको याद होना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। इसी तरीके से आप 20 तक, 30 तक, 40 तक, अगर यदि आपको 40 तक किसी भी संख्या का वर्ग याद है तो उसके आगे जितनी भी बड़ी संख्या आएगी आप उसका आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। तो चलो पहले इसको सीखते हैं कि 5, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 5 दिया उसका वर्ग निकालना है तो 5 का आपको पता है 25, आप 25 लिख लिए। उसके बाद सामने क्या दिया है 3 दिया, 3 से एक बड़ी संख्या ले लो 4, उस 4 का इस 3 से गुणा कर दो, 4 दिया 12, 25 इसका वर्ग हो जाएगा। कैसे निकाले दोस्तों, फिर से देखो 35 दिया है, 35 में 5 देखो, मैंने पहले बोला किसी संख्या का यदि इकाई अंक 5 है तो उस संख्या का वर्ग कैसे निकालना है। 5 है मतलब 5 का हो गया 25, सामने क्या दिया है 3 से एक बड़ी संख्या ले लो 4, उस 4 का इस 3 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 12, 25। तो ये हो गया इसका 35 का वर्ग। उसी तरीके से चलो 75 का इकाई अंक क्या है दोस्तों 5 का क्या हो जाएगा 25, 7 है सामने, 7 से एक बड़ी संख्या ले लो 8 साथी 56, 25 इस संख्या का वर्ग हो जाए। इसी तरह कितनी भी संख्या दी रही है दोस्तों, कितनी भी संख्या जिनका इकाई अंक 5 है तो उसका वर्ग आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ये अब मैं 5 के अलावा कुछ अलग संख्या जिनमें अलग अलग इकाई अंक दिया, किसी में 9, किसी में 7, 6, 3 अलग अलग दिया हो और पूछा हो इनका वर्ग कैसे निकालना है, तो इनके 2-3 तरीके हैं। तो चलो मैं बताता हूं। पहले एक तरीका जो बहुत ही, जैसे कि आप ये पढ़े हो a का वर्ग b का वर्ग वाला, a का वर्ग 2ab, b का वर्ग, ये आपने फार्मूला पढ़ा है, ये होता है a + b का वर्ग का। ठीक है दोस्तों, ये एक फार्मूला होता है, आपने पढ़े हैं हमारे जो नंबर सिस्टम में जो हमने पढ़ाए थे उसमें इस टाइप की सौरसमीका वाले पढ़ाए थे। यदि इस टाइप का आपको याद है तो इस बेस पे हम कैसे इस संख्या का वर्ग निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो a का वर्ग 64, ठीक है, आपको प्लस नहीं लगाना है, कॉमा लगाना है। फिर क्या आएगा यहाँ a b लिखना है, यानी ये वाले फॉर्मेट में लिखना है, ये जो लिखा है इसके फॉर्म। 8 9 72 दूनी कितना होगा 2 दूनी 4, 2 7 14, 144, कॉमा लगाना है। b का वर्ग मतलब 9 9 81, कैसे किए, 8 को a माना, 9 को b माना, 8 का वर्ग 64, 2ab है, ab 8 9 72 दूनी 144, b का वर्ग 81। ठीक है दोस्तों, इतना आपको यह समझ में आ गया। अब देखो इधर से चलना है, इस साइड से चलना है, एक है एक जैसा का वैसा, 8 कैरी आ जाएगा, हासिल का आ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, 8 और 4 12, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ 52, 152 हो जाएगा, 152 का 2, फिर उस 15 को यहाँ जोड़ोगे 152 हो जाएगा, 52 का 2, हासिल का 15 को यहाँ जोड़ो तो कितना हो जाएगा 64, और 15 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 79। ये दोस्तों ये आ गया 79, सॉरी ये तो 79 जो आ रहा है 7921, ये किसका वर्ग हो जाएगा 89 का। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये तरीका समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है ये कन्फ्यूजन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो मेरे पास आपके लिए दूसरा तरीका भी है। तो मैं आपको दूसरा तरीका ये बता देता हूँ। आपको जो भी तरीका आता है या पहले से जो तरीका सीख चुके हैं आप उससे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो आपको फिर ये भी तरीके आसान लगेंगे। चलो 89 का बता रहा हूँ। हमें पहले इस तरीके में, इस मेथड में हमको ये देखना है कि 89 को 100 के पास ले जाओ। कितना कम है 89 को 100 के लिए 11 कम, प्लस 11 करूंगा, जितना प्लस करूंगा उतना माइनस भी करूंगा, जितना प्लस करूंगा उतना माइनस भी करूंगा। फिर क्या करूंगा, इस 11 का वर्ग निकालूंगा, 11 का वर्ग 121। मैं पहले ही बता रहा हूं आपको 40 तक इसको याद रखना पड़ेगा, जो आप बड़े से बड़े जो संख्या है उनका वर्ग निकालने में आपको आसानी होगी। 11 का 121, 89 में 11 जोड़ा था तो कितना हो गया 100, यहाँ गुणा रखना है दोस्तों, और 89 से ही 11 घटा दो
9 में से 1 गया 8, 8 में से 1 गया 7, आ गया, इतना आ गया दोस्तों। 2 जीरो है, 2 जीरो को हटाने के लिए मैं 2 जीरो वाली संख्या से गुणा यानी 100 से ही भाग दूंगा। 2 जीरो हटाने के लिए मैं 2 जीरो, यदि मैं 2 जीरो से भाग दे रहा हूं तो इधर के 2 अंकों को छोड़ दूंगा, इधर से 2 अंकों को छोड़ दूंगा। तो चलो इससे कट गया, क्या बचा यहां सिर्फ 78, इतना बचा। 2 अंक जैसे के वैसे लिखूंगा, एक जो बचा ये हासिल का कैरी है उसको इसमें जोड़ दूंगा, 78 में 1 जोड़ा तो 79, तो इससे भी आपका आंसर आ गया। आपको तरीका बड़ा लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन बहुत ही आसान है। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा और भी कम समय में हो जाएगा। आप इससे निकालना, इससे निकाल लो, इससे निकालना, इससे निकाल लो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 76। मैं दोनों तरीके से बता देता हूं। अब देखो फटाफट कैसे बनेगा। इसको ए माना 49, 2ab 7 42, 42 दूनी 84, 6 का 36, तो मैं 6 जैसा का वैसा लिख लूंगा, इसमें जोड़ दूंगा तो क्या होगा 87 की 7, हासिल का आया 8, फिर इस 8 को इसमें जोड़ दूंगा तो 8 और 9 कितना हो जाएगा 7, 4 और 1 5। कैसे किए, 7 का 49, 6 का 36, 84 कहां से आया, 7 6 42 दूनी 84, 6 का जैसा का वैसा, इसका कैरी ले ले यहां आया, ये कितना होगा 87, 87 का 7, कैरी कितना आ जाएगा 8, फिर 49 में 8 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 57। ये आपको नहीं आ रहा है तो दूसरा तरीका मैंने जो बताया उससे निकाल सकते हो, मैं यही बता देता हूं। अगर दूसरा तरीका नहीं आया तो क्या कर सकते हो आप, 76 को देखो 100 के लिए कितना कम है 24, 24 जोड़ना है तो 24 घटाना है, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 76 100 हो गया, 76 में से 24 घटा दो, 7 में से 2 गया 5, 52 हो गया 52। 2 जीरो हटाने के लिए 2 जीरो कर रहा हूं मैं, कट जाएगा, 2 संख्या को रख दूंगा जैसा का वैसा। ये 2 संख्या कैसे लेना है, 2 जीरो का भाग दे रहा हूं, अगर 1 जीरो का भाग दूंगा तो 1 संख्या लेना है, क्या बच गया कैरी 5, 52 और 5 57। देखो आपको इससे निकालना है, इससे निकालो, इससे निकालना है, इससे निकालो, आपको जो भी जिस भी मेथड से निकालना है उससे निकाल सकते हैं। चलो 113 को इस मेथड से नहीं निकाल सकते दोस्तों, इसमें थोड़ी सी दिक्कत जा सकती है, आपको बड़ा क्यूब आ रहा है, बड़ा स्क्वायर आ रहा है तो फिर आप दिक्कत जाएगी, तो आप इसी तरीके से निकाल लो। चलो 113 में क्या होगा, मैं यही वाला तरीका बता रहा हूँ। 113 100 से कितना कम है, 100 से कितना 13 जाता है, तो मैं अगर 13 घटाता हूं तो 13 जोड़ता हूं, 13 का कितना हो जाएगा 169, जैसा का वैसा। यहां हो जाएगा 100 दोस्तों, 113 में 13 जोड़ूंगा तो 126 हो जाएगा, 3 और 3 6, 1 और 1 2, 126। 2 जीरो हटाने के लिए 2 जीरो से भाग दे रहा हूं, 2 संख्या रख ले रहा हूं, ठीक है। 2 जीरो से 2 कितना हो गया 12, हाँ सॉरी 2 संख्या ले रहा हूं तो इधर हो जाएगा 126, एक इधर ले लूंगा तो कितना हो जाएगा, ये वाला कैरी यहां आ जाएगा ना, यहां ही कर दे रहा हूं 69, कैरी इधर जाएगा तो 127, तो ये आ गया आपका किसका 113 का स्क्वायर। 146 का कैसा करना है दोस्तों, 146 को अब देखो 146 को आप 50 के पास ले जाओ या 50 से घटाओ, 50 से इसको अगर 100 के पास ले जाओगे तो 46 घटाना पड़ेगा, 46 तो आपको 46 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। मैंने 40 तक याद रखने बताया, तो फिर इसको तो दिक्कत हो जाएगी कि 46 का स्क्वायर पता रहता है तो फिर हमको इतनी आसान तरीका क्यों पढ़ते हैं। तो फिर देखो हम क्या करेंगे, इसको उसी तरीके से बनाएंगे। इसको किसके पास आएगा 150 के पास आएगा ना दोस्तों, तो इस क्या करेंगे +4 करूंगा तो 150 हो जाएगा, -4 करना पड़ेगा, जितना प्लस उतना माइनस। 4 का वर्ग कितना होता है 16, 4 का वर्ग 16। अब देखो इसको अगर 4 जोड़ता हूं तो 150 हो जाता है दोस्तों, और 4 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 142 हो जाएगा। 1 जीरो काटना है तो 10 का भाग, यहाँ 2 जीरो काटना था तो 100 का भाग, 1 जीरो काटना है तो 10 का भाग। तो जब 1 जीरो से भाग दे रहा हूं तो एक ही संख्या लूंगा इधर, ठीक है दोस्तों, 1 से दे रहा हूं तो 1 लूंगा, 1 कैरी आएगा। यहाँ 2 जीरो थे तो 2 संख्या ले रहा था, 1 कैरी आ रहा था, ये 0 से 0। अब 15 का गुणा इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 चौके 60 और 3 63, 15 कम 15 और 6 21। अब क्या हो जाएगा, ये कैरी आ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा इधर आके, तो क्या हो जाएगा 21 31 6। तो ये आपका हो गया 146 का स्क्वायर। तो दोस्तों इस तरीके से आपको स्क्वायर निकालना है। चलो 187 का देख लेते हैं। 187 किसके पास में 200 के पास में, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 13 जोड़ना है, 13 घटाना है, 13 जोड़ना है 13 घटाना। 13 कितना हो जाता है 169, 187 में 13 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200। 200 यानी 2 जीरो हटाने के लिए
100 का भाग, 100 का भाग दे रहा हूं मतलब 2 जीरो का भाग आ रहा है, मतलब 2 संख्या लेना है। ठीक है, गुणित कितना करना है, 187 में से घटाओ कितना हो जाएगा 174। 7 में से 3 गया 4, 8 में से 1 गया 7, 174। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया आपने। इधर 69 लिख लो और इसका गुणा कितना हो जाएगा, पूरा ही लिख देता हूँ अभी। 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 और 1 15, सॉरी 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 और 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, हाँ ठीक है। इसके बाद इधर लेंगे 69 छोड़ना है, एक इधर चले जाएगा तो 349। ये आपका हो गया 187 का, ये 187 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको पूरे स्क्वायर निकालने का मैंने तरीका बताया। 5 का सबसे आसान है, फिर अगर ये 1 से लेकर 100 तक की संख्या का निकालना है तो इस टाइप से निकाल सकते हो, उससे बड़ी संख्या का निकालना है तो आप इस टाइप से निकाल। अब कोई भी संख्या हो दोस्तों, आप उसका आसानी से वर्ग निकाल सकते हो। तो चलो अब हम कुछ क्वेश्चन वर्गमूल वाले करते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालना है। तो दोस्तों ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन जिसमें वर्गमूल निकालना है। अभी हमने वर्ग निकालना सीखा है, अब वर्गमूल निकालना सीखना है। लेकिन वर्गमूल निकालने के पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं, यदि किस किस संख्या का यूनिट डिजिट क्या क्या रहेगा और उससे आप कैसे वर्गमूल पहचानोगे, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो चलो मैं यहाँ आपके सामने लिख देता हूं। 1 का वर्ग मैंने लिखा था 1, जैसा लिखा था वैसे ही बता दे रहा हूं। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। दोस्तों 16 है मतलब यहाँ क्या मैं सिर्फ 6 लिख दे रहा हूँ। चलो 16 है लेकिन इसका 6 लेना है क्योंकि सब यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है। 5 का 25 यानी 5, ये सिर्फ यूनिट डिजिट है 5। 6 का 36, 7 का 49 यानी 9 यूनिट डिजिट। 8 का 64 मतलब यूनिट डिजिट 4 इसका आखिरी का। 9 का 81 यूनिट डिजिट 1। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने कुछ वर्ग जो 1 से 10 तक वाले, 1 से 9 तक वाले, इनको क्यों है इनकी जरूरत मैं आपको बताऊंगा। कि हमें वर्गमूल निकालना है तो पहले ये चेक करना पड़ेगा कि इनके यूनिट डिजिट से ही आप पता कर लोगे किस किस संख्या का वर्ग हो सकता है, ये वर्गमूल हो सकता है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। ये जो चिन्ह है वर्गमूल का है दोस्तों, यहाँ अगर 3 की घात लिखी रहती तो घनमूल निकालना रहता, कुछ नहीं दिया तो वर्गमूल। चलो पहले देखना है आपको, इसमें किसी भी कोई भी संख्या दिया उसका वर्गमूल पूछा तो सबसे पहले आपको संख्या देखना है, उसमें से आखिरी का वर्गमूल मतलब 2 संख्याओं का गुणा होता है। वर्ग निकाल रहे थे हमने, सीखे थे 2 संख्याओं का गुणा है मतलब 2 अंक छोड़ना है पीछे के, 2 अंक आपको पहले देखना है। 2 अंकों के आखिरी में पहले यूनिट डिजिट चेक करना है क्या है। यहाँ देखो 4 है तो 4 किस किस में आ सकता है, 4 एक 2 के इसमें आता है और एक 8 के इसमें भी यूनिट, 2 का भी यूनिट, 2 का वर्ग का यूनिट डिजिट भी 4 है और 8 का वर्ग करेंगे उसका भी यूनिट डिजिट 64, 64 में यूनिट डिजिट क्या आएगा 4। तो मतलब यहाँ क्या हो सकता है दोस्तों, 2 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है। इस संख्या का जो वर्गमूल निकाल रहे हैं उसमें या तो 2 भी आ सकता है 8 भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 यानी उसमें भी 4 आता है। ठीक है, तो अब देखना है जो 33 है, ये जो है 33, ये 33 64 का काम खत्म दोस्तों। यहाँ आखिरी के 2 संख्या जो लिए उसी यूनिट डिजिट चेक करने के लिए हमने चेक कर लिए, उसका काम खत्म। अब बचे जो 33, हमें 33 चेक करना है कि किस संख्या के स्क्वायर के में आता है या किसके बीच में आता है। तो 33 देखो 6 6 36 साथ ही 49, 6 6 36 साथ ही 49, नहीं सॉरी 5 25 6 6 36 यानी 25 और 36 के बीच में आता है, मतलब 5 का वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में आता है। तो मैं कह सकता हूं कि या तो 5 वाली संख्या होगी या 6 वाली। तो हमें हमेशा क्या करना है, जो 5 और 6 दिया है इन दोनों संख्याओं के बीच में आ रहा है, तो जो दोनों संख्याओं के बीच में तो पहली वाली संख्या को लिख दो साथ में, यानी 5 और 5। आपके सामने ये आ गया कि 52 का हो सकता है या 58 का हो सकता है, आपने इतना तय कर लिया। अब देखो ये 33 किसके निकट है, 36 के निकट है या 25 के निकट है। आप देख रहे हो कि 33 के निकट है, 33 मत सॉरी जो 25 के निकट है कि 36 के निकट है, तो 36 के निकट है। मतलब क्या लेना है आपको, बड़ी संख्या लेना है। 5 और 6 में बड़ा क्या, 6 मतलब 36 और 36 के निकट क्या आ रहा है 33, तो आपको क्या लेना 58। तो इस संख्या का वर्गमूल क्या हो जाएगा 58। इस संख्या का वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों 58। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो फिर से देखो, आखिरी की 2 संख्या यूनिट डिजिट देखना है। 4 है मतलब 2 का स्क्वायर हो सकता है या 8 का, मैंने 2 और 8 लिख दिया। 5 कहाँ से लिखा, इस संख्या को देखना है कि किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है। 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, इन दोनों के बीच में आता है 33। तो जो पहले आता है ना 5 को ले लिए, हमेशा पहली वाली को ले लेना है, तो 5 को साथ में लिख दिए तो 52 हो गया, 58 हो गया। अब ये देखना है कि जो 33 है किन दोनों के बीच, यानी 33 जो है किस संख्या के वर्ग के निकट आ रहा है, 6 के वर्ग के निकट आता है क्या 5 के वर्ग। तो 5 का 25, 6 का 36, 36 के निकट 33 है,
तो मतलब 6 मतलब बड़ा है 5 से, मतलब बड़ी वाली संख्या कि 58। ये तो हो गया तरीका निकालना कि आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। यदि आपको कन्फ्यूजन आ रहा है कि अब कैसे निकाल लें, यानी कि अगर मान लो इनमें कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप 52 और 58 तो निकाल सकते हो, 52 और 58 तो निकाल सकते हो। अब क्या करना है आपको, ये 52 और 58 के बीच क्या 55 है, 55 का स्क्वायर मैंने बताया था कैसे निकालना है। 55 का स्क्वायर क्या बताया था, आखिरी का 5 और 1 का 6, 30 25, आखिरी का 5 और 1 लेके इसके साथ गुणा करना है, तो 6 पंचे 30। अब 30 25 देख लो, 33 64 से छोटा है या 33 64 से बड़ा है, तो 33 64 से क्या है, छोटा है, तो ये 33 64 जो बड़ा है मतलब 58 का होगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। चलो मैं आपको ये बाकी क्वेश्चन कराता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखो, सबसे पहले आखिरी वर्ग निकालना है, वर्गमूल निकालना है, आखिरी का 2 5। हम जानते हैं कोई भी संख्या का वर्ग यानी 1 से 9 तक किसी भी संख्या का वर्ग करूंगा तो सिर्फ 5 का वर्ग ही 5, क्या यूनिट डिजिट 5 आता है, 5 का वर्ग 25, उसी का 5 आता है, बाकी किसी संख्या का वर्ग करने के आखिर यूनिट डिजिट 5 नहीं आता। मतलब यहाँ तो 5 आएगा दोस्तों, इतना तो समझ में आ गया। अब ये देखो ये 12 है, ये 12 है, किस संख्या के वर्ग के बराबर में आता है, 3 का 9, 4 का 16, तो 16 तो ज्यादा हो जा रहा है, 3 यानी क्या हो जाएगा ये 35। बस इसमें दिक्कत नहीं है, 5 वाले में हमेशा दिक्कत नहीं, चाहे वर्ग निकालो या वर्गमूल निकालो। चलो आगे, वर्गमूल निकालना है तो मैं आखिरी के 2 संख्या ले रहा हूँ। 2 संख्या में 6 चेक करो किस किस वर्ग के का यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, तो 6 चला, 4 का है और 6 का है, तो मैं कह सकता हूँ आखिरी में 4 आएगा या 6 आएगा। फिर 43 चेक करना है, 43 किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है, 43 आता है, साथ ही 49 है, 6 से 36 है, 6 और 7 के बीच में आता है, 6 और 7 के बीच में, तो मतलब 6 को लेना है पहले, 64 आएगा या 66 आएगा। अब आपको 43 चेक करना है कि 36 6 और 7 के बीच में आ रहा है, तो 36 के पास में है कि 49 के पास में, तो 43 किसके पास में, 49 या 43, तो देखो आप घटा के देख सकते हो, इसमें से जाएगा तो 6 बचेगा, इसमें भी जाएगा तो 6 बचेगा, 6 और 4 43, 7 बचेगा, तो आप किसके पास में लोगे, 49 के बाद। 49 क्या है, बड़ा है, मतलब क्या हो जाएगा, बड़ी वाली संख्या, मतलब 66 आपका आंसर हो जाएगा। ये 43 56 का वर्ग क्या हो जाएगा, 66। ठीक है दोस्तों, अब चलो ये वाला, ये है बड़ी संख्या है, बड़ी संख्याओं का भी निकालना सीख लेते हैं, और बहुत ही बड़ी संख्या है उनका भी निकालना सीखेंगे, लेकिन इनको ट्रिक से नहीं बना सकते दोस्तों, इनको आपको बेसिक से बनाना पड़ेगा। तो चलो इतनी बड़ी संख्या को मैं ट्रिक से तो निकालना बता दूंगा। हमेशा क्या बोला, आखिरी का 2 ले लो, 1 किस किस में आता है, या तो 1 के इसमें आएगा या 9 के इसमें आएगा, मैं कर सकता हूँ 1 आएगा या 9 आएगा, इतना आप समझ गए, 1 आएगा या 9 आएगा। चलो अब देख लो 1376 किस संख्या का वर्ग के पास आएगा, अब इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा, मैंने 40 तक बताया था, तो 1376 किस संख्या के वर्ग के बीच में आएगा, तो इसलिए दोस्तों आपको 40 तक का वर्ग तो याद रखना ही पड़ेगा। तो 1376 देखो 37 का होता है वर्ग 1369, ठीक है दोस्तों, और 38 का होता है 1444, तो 1376 किस किस के बीच में आ रहा है, 37 और 38 के बीच में आ रहा है, तो यानी ये मैं कह सकता हूं, कहां गया, यहां, या तो 37 371 होगा या 389 होगा, इतना तो बताइए। ये 37 38 कहां से लिखे दोस्तों, सॉरी ये 390 नहीं, 379, या तो 371 होगा या 379 होगा। अब ये आपको चेक करना है कि 1376 किसके पास में, 69 के क्या 1444 की, तो आप बता सक रहे हो कि ये 69 के पास में, 69 के पास में, छोटी संख्या के पास में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलो ये बड़ी वाली संख्या, ये बड़ी वाली संख्या का वर्ग अगर चलो मैं निकालना है, आखिरी का ले लिया 9 किस किस के बीच में आता है, 3 के इसमें आता है और 7 के इसमें आता है, 3 के इसमें आता है और 7 के इसमें आता है, यानी यूनिट डिजिट 3 आएगा या 7 आएगा। लेकिन आप ये बता सकते हो कि 18144 किस संख्या के वर्ग के इसमें आएगा, इतना तो अगर वर्ग ही याद होता हमें तो फिर कोई निकालना क्यों सीखते तरीके से। तो दोस्तों यहाँ ट्रिक काम नहीं करेगी, यहाँ ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि 18144 मतलब बहुत बड़ी संख्या आएगी जिसका वर्ग पता होना चाहिए, और हमने तो सिर्फ 40 तक ही वर्ग निकालना सीखे, यानी याद रखें, और उसके बाद तो निकालना सीखें, तो फिर तो दिक्कत है, क्योंकि देखो 40 का कितना होता है, 1600 होता है, और यहाँ तो 18000 दिया है, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम बनाएंगे बेसिक से। तो इस तरीके से हम बेसिक से निकालना भी सीख जाएंगे। कितना था, ये था 1814409, इस संख्या का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल।
तो चलो इसका वर्गमूल निकालते हैं बेसिक से। क्या करना है, बेसिक तरीका आपने पढ़ा है इस तरीके से, इस तरीके से आपने बेसिक तरीका पढ़ा है। हमेशा वर्ग निकालने के लिए कहते हैं पीछे की दो दो संख्या का एक पेयर बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक पेयर बना लेते हैं या जोड़ा बना लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इससे देंगे, एक में भाग जा रहा है, एक बार जाएगा, एक से भाग देंगे, यहाँ घटाते चलना है, ठीक है दोस्तों। और उसी एक को फिर जोड़ भी देते हैं, एक से भाग जा रहा है एक में, एक बार ही जाएगा, और उसी एक को क्या करेंगे इसमें जोड़ते चलते हैं, ये हो जाएगा 0। फिर उतार लेंगे 81, उतार लेंगे 81, यहाँ कितना हो जाएगा 2। जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसको यहाँ लिखना है और उसी को जोड़ना है, और जितनी बार भाग जा रहा है उसको यहाँ लिखना है। अब देखो किस संख्या, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, मतलब यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ 4 चौ 16, यानी ज्यादा हो जाएगा तो 3 से भाग जाएगा दोस्तों, यहाँ 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 69, ठीक है। उसी 3 को यहाँ जोड़ना भी है दोस्तों, 3 और 3 6, 2 की 2, ठीक है। ये हो जाएगा 11 में से 9 गया 3 2, और यहाँ बच गया क्या है 7, 7 में से 6 गया 1, उतार लिए 44, उतार लिए 44। अब यहाँ क्या करना है, किस संख्या से भाग देंगे। अगर मैं 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 छक 24, 4 दूनी 8, यानी इससे जाएगा 4 से, क्योंकि देखो यहाँ पूरी संख्या लेना। अब 4 से करेंगे, क्योंकि जितना यहाँ भाग दे रहे हैं जिस संख्या से, उतना आपको जोड़ते भी चलना है और यहाँ लिखते भी चलना है, और यहाँ भी करना है। ये बेसिक मेथड है, बहुत ही बेसिक। इससे बड़ी सी बड़ी संख्या का आप वर्गमूल निकाल सकते हो, लेकिन जैसे ये इतनी बड़ी संख्या आ गई, इसका हम ट्रिक से नहीं निकाल सकते। मैं आपको बेसिक भी बता दे रहा हूँ। तो 4 चौ यहाँ गुणा करते चलेंगे, 4 चौ 16, 4 छक 24 और 1 25, 4 दूनी 8 और 2 10, घटा दो इसको। 14 में से 6 गया 8, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचे 1, उतार लिए 0 9, ठीक है दोस्तों। 4 और 4 8, ये अब किससे भाग देंगे, 7 से भाग दूंगा, क्यों, 7 दूनी 14, अगर मैं 8 देता हूँ 8 दूनी 16, 16 तो आ रहा है, इससे तो छोटा आ रहा है, लेकिन 8 छिंग 48, और 16 और 8 जोड़ूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 से, यहाँ 7 से तो यहाँ 7, फिर इसको जोड़ना है, इधर का काम खत्म हो जाएगा दोस्तों। 7 का 7 ही 7 ही 49, बच गया 4, 7 ही 8 56, 56 और 4 60, बच गया 6, 7 छिंग 42 और 6 48 की 8, बच गया 4, 4 दूनी कितना, 7 दूनी 14 और 4 18, तो ये चला गया पूरी तरीके से। तो मैं कह सकता हूँ इस संख्या का वर्गमूल क्या है, 1347। तो दोस्तों ये है बेसिक तरीका। इन क्वेश्चनों को भी आप इससे निकाल सकते थे, लेकिन जिस क्वेश्चन में ट्रिक काम नहीं करती दोस्तों, उसमें बेसिक काम करता है। तो आपको बेसिक भी पता चल गया, ट्रिक भी पता चल गई, ठीक है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन वर्गमूल निकालने वाले हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये वर्गमूल वाले कुछ क्वेश्चन, जिसमें कुछ दशमलव वाले दिए, कुछ अलग से लिखा रहता है, इस टाइप से लिखा है या इस टाइप से, तो इनका पूछा है कि इनको सॉल्व करना है। तो सीधी सी बात है, इन पे जो पावर लगी है क्या है, 10 आ रहा है, ये वर्गमूल दिया हुआ है, तो आप इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले दशमलव वाले से चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, तो आप बोल रहे हो कि ये दशमलव वाले कैसे हैं। तो दशमलव वालों में कोई ज्यादा घबराने वाली चीज नहीं दोस्तों, क्योंकि इसमें सिर्फ दशमलव लगा है, बाकी और कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे कि हमेशा क्वेश्चन में क्या होता है, जो ऊपर जो दशमलव दिए थे, नीचे वाले दशमलव हमेशा कट जाते हैं। क्वेश्चन ऐसा ही देगा आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में, ऐसा नहीं कि सिद्ध करो और ये बनाओ, कभी ऐसा नहीं देता। कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसा देगा कि ऊपर जितने दशमलव हैं और नीचे भी दशमलव उतने ही दिए रहेंगे, जो आसानी से कट जाए। कुछ अलग टाइप के आएंगे, तो उस टाइप के मैं क्वेश्चन आपको अलग तरीके से कराना सिखाऊंगा। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि कितनी संख्याओं के बाद दशमलव है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 ऊपर 6 है, 6 अंकों के बाद दशमलव है। 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 6 के बाद, तो ना दशमलव से दशमलव कट जाएंगे दोस्तों, ये याद रखना। बचेगा क्या, देखो बचेगा क्या, ऊपर 49 16 9 81 बचेगा, यहाँ 36 बचेगा, यहाँ 64 बचेगा। और आप सब जानते हो इनका अगर सेपरेट सेपरेट भी वर्गमूल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, मैं एक साथ निकालना बता देता हूँ। 49 का क्या हो जाता है दोस्तों 7, 16 का 4, 9 का 3 और 8 का 81 का 9, 36 का 6 और 64 का 8। कैसा कि अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा एक साथ, तो आप इसका अलग अलग कर सकते हो। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, गुणा में आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप गुणा में अगर संख्या दी है, अगर यहाँ प्लस रहा तो आप ऐसा नहीं लिख सकते दोस्तों, इसको अलग नहीं कर सकते, सिर्फ गुणा में अलग कर सकते हो, या फिर ऐसे एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तब अलग कर सकते हो। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो।
तो आप बता सकते हो 49 का 7, 16 का 4, 9 का 3, 81 का 9, 36 का 6 और 64 का 8। ये जो मैंने लिखा इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 7 का वर्ग मतलब इससे कट जाएगा, 16 मतलब 4 से कट जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व कर लो, जो जो कट रहा है उसको काट दो। देखो किससे कट रहा है, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, तो कितना होगा 6 6 36 यानी 7/36। ये इसका आंसर किसका, पहले वाले क्वेश्चन। चलो दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला देखो इस टाइप से फॉर्मेट में दिया है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, पूरे बड़े वाले के नीचे 162 288/288। आप ऐसा भी लिख सकते हो, सेपरेट भी कर सकते हो, सिर्फ जहां डिवाइड कर रहे हैं और जहां गुणा कर रहे हैं। यदि यहां प्लस रहा दोस्तों, कभी अगर ऐसा लिखा रहा 36 और 49, 36 जैसे मानो 64 ले लिया मैंने, अगर कभी इस टाइप से लिखा रहा और बोला कि आप इसको भी ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों, कभी आप इसको ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ गुणा नहीं है। गुणा है तो वो अंदर जाके जब वर्गमूल में रहते हो आपस में गुणा हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं हो सकती। ऐसे भी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36 का 6 64 का 8, ऐसा करके 36 का 6 64 का 8, लेकिन वो गलत हो जाएगा। चलो इसको पहले काट दो, किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। 2 8 16, 2 एकम 2, नीचे कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 4 8, 2 4 8। इसको क्या हो जाएगा 81 का क्या हो जाएगा 9 और 44 को 12 यानी 9/12। इसको करोगे 3 3 9, 3 4 12 यानी 3/4। अगर आपको इससे दिक्कत जा रही है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। अब इसका बता सकते हो 9, इसका बता सकते हो 12, तो 9/12। ठीक है दोस्तों। चलो ये देखो गुणा वाले हैं, ऐसा दिया हो, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो एक साथ या अलग अलग भी कर सकते हो। चलो इसको आपको नहीं लिखना है तो अलग अलग करके देख लो। 98 को क्या लिख सकते हैं, आपको सोचना पड़ेगा। 98 का आपको फैक्टर करना पड़ेगा और 2 के जोड़े बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं, वर्गमूल में 2 का पेयर बनता है दोस्तों। तो यहाँ देखो क्या कर रहा हूं मैं, इसको मैं कर दिया 49 × 2, क्योंकि 49 किसी न किसी संख्या का वर्गमूल तो है। 49 मतलब 7 की बात कर रहे हैं, यहाँ 2 अलग आ रहा है। ठीक है, यहां करा मैंने 36 दूनी 72, 2 अलग। चलो मैं यहां से तो 7 बाहर निकाल दूंगा, यहां 2 रह जाएगा। यहां से 36 में 6 बाहर निकालूंगा, यहां 2 रह जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन घुमाने के लिए दिया, आप इसको ऐसा लिख सकते हो। ये 2 मतलब 2 कितना हो जाएगा 4, तो मैं इसको ऐसा लिख के क्या कर देता हूं 4। अब तो आप निकालोगे 7 × 6 × 2, ऐसा आप कर सकते हो। क्या हो जाएगा 7 6 42, 42 दूनी 84। या फिर आपको 7 × 7, 6 × 6, 2 × 2, 2 का पेयर बन रहा है, 2 का 6 का 7 का, तो आप उससे भी ऐसा निकाल सकते। कोई भी तरीका, अगर आपने कोई पहले से कोई तरीका सीख चुका है तो आप उससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये इसमें पूछा है 52, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ। यदि यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क सेम दिया, मतलब 2 वैल्यू अलग अलग निकालने नहीं बोला दोस्तों, ये दोनों का मान ही एक ही है। तो चलो मैं यहाँ x मान लेता हूँ, यहाँ भी मैं x मान लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा करूंगा तो 52 × 13, इसका ऐसा तिरिया गुणा कर देंगे दोस्तों, तो यह हो जाएगा x का स्क्वायर। तो अब बोले कि ये कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे सॉल्व होगा। आपको क्या करना है, अब आप अगर इनके दोनों का गुणा कर रहे हो, इन दोनों का गुणा करोगे, फिर देखोगे कि किस संख्या का वर्ग के बराबर है, तो दिक्कत। आपको लॉजिक लगाना है कि यहाँ अगर 13 आ रहा है, मतलब 52 के अंदर कहीं ना कहीं 13 छुपा होगा, तभी तो इसका स्क्वायर निकल पाएगा, तभी तो निकल पाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 4 × 13, लिख सकते हो 13 चौके 52, 13 यानी 2 4 मतलब 2 × 2। चलो आप मैं एक सिंपल तरीके से ही बता देता हूँ, मतलब ये 2 का वर्ग और ये 13 का वर्ग। तो मतलब क्या हो जाएगा, जब ये वर्ग हटेगा, यहां से वर्ग हटेगा, यहां से वर्ग हटेगा, मतलब यहां क्या लग जाएगा वर्गमूल। हमेशा दोस्तों याद रखना, अगर इधर कोई संख्या है और इधर मान लो कोई 49 दिया है, अगर ये वर्ग इधर जा रहा है तो वर्गमूल हो जाता है, ऐसा लग जाता है। और यदि ये इसके उठ के इधर आ रहा है तो मतलब ये वर्ग में बन जाता है, याद रखना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 13 बाहर आ जाएगा, 13 दूनी 26, ये आपका आंसर। ये इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बताया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ तक सीखे हैं वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, छोटे छोटे क्वेश्चन दिए रहते हैं जो एग्जामों में आते हैं, वनडे एग्जाम हो या व्यापक हो, एसएससी, रेलवे, जहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जामों में आ जाते हैं और कन्फ्यूजन करते हैं। तो दोस्तों हमें पार्ट 1 में यहाँ तक रखते हैं, पार्ट 2 में हम घन निकालना, घनमूल निकालना और कुछ क्वेश्चन जो पैराग्राफ या जिसमें दिया रहता है उसमें कैसे निकालना है उससे सीखेंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, आप उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे जो नए वीडियो जो भी बनेंगे या जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुँच जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।